भगवान श्री कृष्ण प्रेम, करुणा, नीति और लीलाओं के प्रतीक हैं। उनके जीवन में अनेकों दिव्य घटनाएं घटित हुईं, जिनमें उनकी अष्टभार्याओं, 8 पत्नियों का स्थान विशेष है। श्री कृष्ण के विवाह केवल सांसारिक नहीं थे, बल्कि हर विवाह के पीछे गूढ़ रहस्य और दिव्य उद्देश्य छिपे थे। उनकी प्रत्येक पत्नी का चरित्र अद्वितीय था और उनके साथ श्री कृष्ण की लीलाएं भी विशेष थीं। इनमें से एक प्रमुख पत्नी थी सत्यभामा। सत्यभामा केवल सौंदर्य की प्रतिमा ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान, वीरता और भक्ति की मिसाल भी थीं। वे श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थीं, किंतु कभी-कभी अपने अधिकार की भावना भी रखती थीं। उनका विवाह, उनके जीवन की घटनाएं और श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक हैं। इस कथा में हम सत्यभामा के जन्म, उनके विवाह, उनके अद्भुत स्वभाव, वीरता तथा श्री कृष्ण के साथ उनके दिव्य संबंधों की रोमांचक यात्रा का वर्णन करेंगे। आइए इस अनुपम कथा में प्रवेश करें और सत्यभामा के अनमोल व्यक्तित्व को समझें। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों में से एक थीं। वे अपने अद्भुत सौंदर्य, स्वाभिमान, वीरता और श्री कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम के लिए जानी जाती हैं। उनके विवाह की कथा, उनके चरित्र की विशेषताएं और उनके जीवन की घटनाएं अत्यंत रोचक हैं। सत्यभामा का जन्म और परिवार। सत्यभामा प्रसिद्ध यादव वीर सत्राजित की पुत्री थीं, जो सूर्यदेव के घनिष्ठ भक्त थे। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर सत्राजित को एक दिव्य मणि प्रदान की थी, जिसे स्यमंतक मणि कहा जाता था। यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी और जिस स्थान पर रहती, वहां अकाल, रोग और आपदाएं नहीं आती थीं। स्यमंतक मणि का विवाद और सत्यभामा का विवाह। सत्राजित के भाई प्रसेन जब स्यमंतक मणि पहनकर वन में गए, तो एक सिंह ने उन्हें मार डाला और मणि ले ली। बाद में जांबवान ने उस सिंह को मारकर मणि अपने पास रख ली। जब प्रसेन की मृत्यु हुई, तो सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि हड़पने के लिए उनके भाई की हत्या कर दी। जब यह अपवाद फैला, तो श्री कृष्ण ने अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए मणि की खोज की। वे जांबवान की गुफा में पहुंचे और उनसे घोर युद्ध किया। कई दिनों तक चले इस युद्ध के बाद जांबवान ने श्री कृष्ण को पहचान लिया और क्षमा मांगी। उन्होंने मणि लौटा दी और अपनी पुत्री जांबवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। जब श्री कृष्ण स्यमंतक मणि लेकर लौटे और सत्राजित को उसकी भूल का एहसास हुआ, तो उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और स्वयं को प्रायश्चित हेतु समर्पित कर दिया। सत्यभामा का चरित्र, वीरता और स्वाभिमान। सत्यभामा अपने सौंदर्य के साथ साथ अपने तेजस्वी स्वभाव के लिए भी जानी जाती थीं। वे स्वाभिमानी थीं और कभी-कभी श्री कृष्ण से ईर्ष्या भी कर बैठती थीं, विशेष रूप से जब वे रुक्मिणी जी को अधिक महत्व देते थे। नारद मुनि की परीक्षा। एक बार नारद मुनि ने सत्यभामा से कहा कि जो व्यक्ति अपने पति को सोने के तराजू में तोल सकता है, वही अपने पति के प्रति सबसे अधिक प्रेम रखता है। सत्यभामा को अपनी संपत्ति और दानशीलता पर बहुत गर्व था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को तोलने का निश्चय किया। उन्होंने एक विशाल तराजू मंगवाया और श्री कृष्ण को एक तरफ बैठाया। फिर उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं दूसरी तरफ रखी, लेकिन तराजू हिला तक नहीं। वे चिंतित हो गईं और रुक्मिणी जी से सहायता मांगी। रुक्मिणी जी ने बड़ी सहजता से एक तुलसी दल पत्ता तराजू पर रखा और भगवान की कृपा से तराजू संतुलित हो गया। तब सत्यभामा को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है, न कि धन और अहंकार की। नरकासुर वध और सत्यभामा की वीरता। सत्यभामा को केवल सौंदर्य और स्वाभिमान के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि वे एक वीरांगना भी थीं। नरकासुर नामक राक्षस ने देवताओं और पृथ्वी के लोगों पर अत्याचार किया था। उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण कर लिया था और उन्हें बंदी बना रखा था। जब श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने निकले, तो सत्यभामा भी उनके साथ गईं। युद्ध के दौरान जब नरकासुर ने एक घातक बाण चलाया, जिससे श्री कृष्ण क्षणिक रूप से मूर्छित हो गए,
तब सत्यभामा ने स्वयं रथ का संचालन किया और अपने बाणों से नरकासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार सत्यभामा ने अपनी वीरता का परिचय दिया। बाद में श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए उनसे विवाह कर लिया, जिससे सत्यभामा का हृदय और अधिक विशाल हो गया। सत्यभामा और द्वारका का जीवन। सत्यभामा ने श्री कृष्ण के साथ द्वारका में एक सुखी जीवन व्यतीत किया। वे श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन कभी-कभी उनके प्रति अपने अधिकार की भावना भी रखती थीं। उनके और श्री कृष्ण के बीच नोक-झोंक भी होती थी, लेकिन यह सब प्रेम से भरी होती थी। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने एक बार सत्यभामा से कहा कि वे उनसे अधिक प्रेम नहीं करते, तो सत्यभामा ने क्रोधित होकर उन्हें अपने महल से बाहर निकाल दिया। बाद में जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने श्री कृष्ण को मनाने के लिए विभिन्न उपाय किए। यह दर्शाता है कि उनका प्रेम अत्यंत गहरा था। सत्यभामा की भक्ति और अंत समय सत्यभामा श्री कृष्ण की परम भक्त थीं और उनके विछोह को सहन नहीं कर सकी। जब श्री कृष्ण गोलोक वापस चले गए, तो द्वारका धीरे-धीरे जलमग्न हो गई। सत्यभामा ने श्री कृष्ण की याद में अपना शेष जीवन भक्ति और ध्यान में समर्पित कर दिया। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने बाद में स्वर्ग की यात्रा की और श्री कृष्ण के साथ पुनः गोलोक धाम में लीला करने चली गईं। सत्यभामा का चरित्र प्रेम, स्वाभिमान, वीरता और भक्ति का अनूठा संगम था। वे न केवल श्री कृष्ण की प्रिय रानी थीं, बल्कि एक अद्वितीय योद्धा और भक्त भी थीं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल अधिकार और संपत्ति से नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और भक्ति से परिपूर्ण होता है। सत्यभामा केवल भगवान श्री कृष्ण की रानी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी नारी थीं जिनमें स्वाभिमान, प्रेम, वीरता और भक्ति का अद्भुत समन्वय था। वे केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि एक योद्धा, धर्मपरायण पत्नी और एक समर्पित भक्त भी थीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम में अधिकार की भावना स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन अंततः त्याग और भक्ति ही सच्चे प्रेम की पहचान होती है। सत्यभामा की कथा हमें बताती है कि अहंकार कभी-कभी हमारे प्रेम पर भारी पड़ सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति और निष्ठा से हम अपने प्रियजन को और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी वीरता हमें यह प्रेरणा देती है कि स्त्रियां केवल स्नेह और सौंदर्य की मूर्ति नहीं होती, बल्कि वे रणभूमि में भी पराक्रम दिखाने में सक्षम होती हैं। नरकासुर के वध में उनकी भूमिका इस सत्य की पुष्टि करती है। इस प्रकार सत्यभामा का चरित्र हमें प्रेम, भक्ति, साहस और आत्मसम्मान का एक अनूठा संदेश देता है। वे श्री कृष्ण की जीवन संगिनी थीं, लेकिन साथ ही वे अपने आत्मसम्मान और कर्तव्य परायणता के कारण भी इतिहास में अमर हो गईं। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा की यह कथा युगों युगों तक भक्तों को प्रेरित करती रहेगी और हमें सिखाती रहेगी कि भक्ति, प्रेम और निष्ठा का सच्चा अर्थ क्या होता है। श्री कृष्ण सत्यभामा को शत शत नमन। प्रेम और निष्ठा का सच्चा अर्थ क्या होता है। श्री कृष्ण सत्य